सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 139वीं कक्षा। प्रथम अध्याय के तृतीय पाद को प्रारंभ कर लिया था हमने पीछे, और इसमें 3 सूत्र हो गए थे हैं जी। तो आज चौथा सूत्र चलेगा। न विभक्तौ तुस्माह, न अव्यपदम विभक्तौ प्रथम सप्तम एकवचनांतम तुस्माह प्रथमा बहुवचनांतम। समस्त पद इसमें केवल एक है, तुस्माह। तो तू सकार मकार, लेकिन समास करेंगे तो आकार का उच्चारण जोड़ करके उसमें आकार को मिला करके बोलेंगे स में और म में। तो तुश्च सश्च मश्च इति तुस्माह। अब जब ये निषेध कर रहा है इत संज्ञा का, और इत संज्ञा के सूत्र अब तक आ कितने गए हैं? 2। तो 2 सूत्रों में ये दोनों का निषेध कर रहा है या 2 में से एक का? मतलब कौन से सूत्र की अतिव्याप्ति को रोक रहा है ये? उपदेश जन्नासिकेत की क्यों नहीं रोक रहा है अतिव्याप्ति को? उपदेश में अनुनासिक अचकित संज्ञा की। हाँ, तो आप ये बोलो ना कि वो तो अच की करता है, और तवर्ग सकार मकार तो हल अच होते नहीं, तो हलंत्यम की अतिव्याप्ति को रोक रहा है ये। तो विभक्तौ वर्तमानानाम, और पीछे से पूरा सत सूत्र जो है ले लेते हैं हलंत्यम के लिए। तो विभक्तौ वर्तमानानाम अंत्यानाम, विभक्ति में हो लेकिन अंत में हो। विभक्तौ वर्तमानानाम अंत्यानाम तवर्ग सकार मकाराणाम हलाम इत संज्ञा न भवति, रोक दिया। और इसीलिए हम जस में शस में इत्यादि जो प्रत्यय आते हैं उनमें हम विसर्ग तभी तो कर पाते हैं, रेफ सकार को रेफ करके। अगर सकार का हंत्यम लोप कर दे, हटा दे, हो पाएंगे विसर्ग? यानी कि शस जस शस भिस भ्यस भ्यस इतने तो सकार बचे, और उधर ngसी ngस है, ngस का पंचमी का और षष्ठी का वो भी सुरक्षित रह गए। और मकार कितने रह गए सुरक्षित? अम भ्याम भ्याम भ्याम, सप्तमी का बहुवचन आम, ये सब मकार भी रह गए सुरक्षित। तवर्ग इसमें कहीं नहीं है इन विभक्तियों में। और विभक्तियां बहुत सी हैं, विभक्तियां तो और भी होती हैं। ये तिप्तसी सिप्तस्थ, ये भी तो विभक्तियां हैं सारी। उधर फिर प्राग दिशो विभक्ति ही वो प्रकरण चलता है, वो सारे प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं। तो इनकी इत संज्ञा नहीं होती। इसी के ngसी में तो खैर प्राप्ति नहीं है, ngसी में तो ई अंत में आ रहा है ना उपदेश अवस्था में। हाँ, षष्ठी का जो एक वचन ngस है उसके सकार को रोकेगा ये। व्यक्ति व्याप्ति हलंत्याम इस सूत्रों के जाति व्यक्ति ने से कुछ कहा। हाँ, प्रयोग किया कि आपने जो ना अपने विभक्ति प्रकरण ले लिया, वो कितना ने लिया, केवल ये किस 7 विभक्ति का नहीं, सब बोले मैंने। तिप्तसी आदि वही विभक्तियां हैं, प्रागदिशो व्यक्ति सूत्र पर आ रहा है वो भी विभक्तियां हैं, सर्वत्र लगेगा ये। तो उदाहरण देख लीजिए। रामात, अब रामात में क्या है? ngसी को आत किया, तो उपदेश अवस्था में तो आत हल अंत में आ रहा है। टा ngसी ngसामी नादस्याह,
तो आत उपदेश में ही तो है, ये सूत्र है जो उपदेश बोल रहे हैं हम, टांगसी ngसामी नादस्या, तो अंत में तकार आ गया, लेकिन विभक्ति है वो, क्यों? ngसी के स्थान में हुआ है, स्थानीय बदादेशु नल विधौ। ऐसे ही वृक्षात इति तकारस्य, तकार ऐसे मिल जाता है। और सकार तो कई स्थानों पर है, जस शस भिस ngस ओस आदि। मकार अम है, आम है, भ्याम के सारे मकार हैं। तो इन सब में ये विभक्तियां सुरक्षित रहेंगी। न विभक्तो तुस्मा, भाई इतना ही कार्य इसका है। ठीक है, आगे है आदिर ईटु डबह, आदि ही प्रथमाइक वचनांतम, ईटु डबह प्रथमा बहुवचनांतम। 3 शब्द हैं इसमें, ई टू डू, और यही एक ऐसा सूत्र है अकेला जो 2-2 वर्णों की इत संज्ञा एक साथ करता है। अन्य सारे सूत्र एक एक वर्ण की करते हैं, वो चाहे अच हो या हल हो। तो ईश्च टुश्च डुश्च इति ईटु डबह। अब इसमें पीछे से जो अनुवृत्तियां आती हैं, एक तो उपदेशे सर्वत्र लेना ही है आपको, और इत ये भी सर्वत्र जाएगा, ये तसलोपतक जाएगा इत तो ये उपदेशे और इत ये चलते रहेंगे। ठीक है, और हलंत्यम रुक गया, वो केवल न व्यक्तु तुस्माद तक के लिए था, क्योंकि आगे अब अंत में कहीं ग्रहण नहीं करना है। अब जहां भी संज्ञा होगी आदि में होगी, अब अंत वाला प्रकरण पूरा हो गया। तो यहां से आदि प्रारंभ हो चुका है। अब तो उपदेशे आदौ वर्तमाना नाम, ये 3 है, ये टू डू इत्येतेषाम इत संज्ञा भवति। तो इस संज्ञा होकर के ये प्रारंभ में कहाँ आएंगे? धातु में मिलते हैं प्राय करके। तो ये मिदा स्नेहने, तो ये मिदा धातु में ये इसकी संज्ञा हो जाएगी, और मिदा आ की संज्ञा हो जाएगी उपदेश जन्नासिक इत से, और इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, तो रह गया मिद, और मिद में आगे निष्ठा प्रत्यय है। प्रताभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह, दकार और तकार दोनों को नकार हो जाएगा। प्रताभ्याम निष्ठा तह नह, निष्ठा के तकार को नकार, और पूर्वस्य च दह, दकार को भी। ठीक है, तो मिन्नह बन जाएगा। हाँ, ये की संज्ञा हो गई, आ की हो गई, रह गया मिद, और निष्ठा का तकार है। तो र और द से उत्तर जब निष्ठा का तकार आता है तो ता को भी न और द को भी न, मिन्नह। स्नेह से युक्त, इमिदा स्नेह ने। ऐसे ये धृषा प्रागल्भ्य, प्रागल्भ्य। अब अर्थ भी क्या करोगे आप? इसी धातु का बोलना पड़ेगा, धृष्टता, और धृष्ट से ही बनेगा ये। तो ये धृषा में ये हटा दो, और आ की संज्ञा भी हो गई, रह गया धृष, निष्ठा प्रत्यय है, धृष्टा, ष्टनाष्टु लग जाएगा। ऐसे ही ये क्षुदा, तो यहां भी क्षुद रह गया, और निष्ठा करेंगे तो ता वो न उससे फिर हो जाएगा, द को भी न हो जाएगा, और इसमें श आ गया है, तो श आ गया है, तो फिर रसाभ्याम नोण है समान पदे अटकुपांगनम विवाहेपि, तो उसमें हाँ न गुणा हो जाएगा। जब एक को हुआ दूसरे को भी जाएगा अष्टनाष्टु, वो कहेगा मुझे कौन छोड़ दिया है। अच्छा, ये किसको, रावर शाह से उत्तर किसको होगा?
धातु के द को जो न हुआ है उसको होगा, निष्ठा को नहीं। और निष्ठा के न को कौन करेगा ना? स्टोनाष्टु को। अलग अलग लगेंगे दोनों। तो ईक्षुदा से क्षुण्ण, इसका भी अर्थ वही है, स्निग्ध हुआ, स्नेह से युक्त। और क्या है? हैं? हाँ, इंगी इंधी। तो इंगी इंधी दीप्तो, यहां भी ई की संज्ञा हो गई, ई की इधर अंत में ई की हो जाएगी, रह गया इंध। अब इंध धातु से निष्ठा करेंगे तो इंध में निष्ठा प्रत्यय, क्योंकि कित है तो कित होने से नकार का लोप हो जाएगा। क्या बात है? आपके माथे पे सलवटें पड़ जाती हैं, क्या हुआ? इसके नकार का लोप है। हाँ, क्यों? अच्छा, मैंने धातु जो धातुएं इदित नहीं होती हैं, अर्थात जिनमें नकार लाया नहीं गया है, मूल अवस्था में है, धातु पाठ में ही है। क्योंकि इदित होती हैं तो हम इदितोनम धातु से लाते हैं, उस नकार को नहीं छेड़ता वो लोप करने वाला। वो कहता है फायदा क्या हुआ कि आप लाओगे, हम हटाते रहे, हम नहीं हटाएंगे। हम हटाएंगे जो पहले से आ रहा है, मूल से, जो ओरिजिन है यहाँ पर जिसका। तो अनिदिताम हल उपधाया किंगिति, तो नकार हटा दिया। अब झषस तथोर धोधा झलाम जश झशी, ये दो सूत्र आप ध्यान रखा करो अपना। झषस तथोर धोधा और झलाम जश झशी, ये दोनों लग जाएंगे तो इद्ध बन गया। क्या अर्थ होगा? प्रदीप्त हो गया, प्रकाशित। अयंत इध्म आत्मा जात विदस्तेन इध्यस्व वर्धस्व, इससे प्रदीप्त हो जा, इध्यस्व। क्यों? कि तेरा हमने इसमें वो खुराक डाल तो दी, कौन? घी। घी की आहुति पड़ती है इससे, अयंत इध्म आत्मा से। प्रारंभ में समिधा की पड़ती है, फिर 5 घी की आहुतियां पड़ती हैं। तो अयम त इध्म, ये तेरा ईंधन है। इध्मा का अर्थ ईंधन। तेरा किसका? अग्नि का। अग्नि से कह रहे हैं अयम ते इध्म, ये तेरा ईंधन है। और कैसा ईंधन है? आत्मा, तेरा स्वरूप है ये, तू जलती ही इसी से है। और इसीलिए हम घी को घृत कहते हैं, घृ क्षरण दीप्त्यो हो, जो आग लगा दे जो दीप्त कर दे। तो अयंत इध्म आत्मा जात वेद है, ये उसी का बहु संबोधन है, अग्नि का ही। तेन इध्यस्व, इस घी से तू प्रदीप्त हो जा, वर्धस्व। चलिए उसका मंत्र का अर्थ बाद में करेंगे। तो इद्ध हो गया। आगे ही टू, ये तो ई के हो गए। टू का धातु है टू वे प्री कंपने, ये कंपन अर्थ में आती है। तो टू की संज्ञा हो गई। टू की ये संज्ञा हो गई, रह गया। और री की हो जाएगी, रह गया वेप। तो वेप का क्या होगा? ये धातु कैसी हो गई? अब ये धातु कैसी हो गई? टू संज्ञा होने से कैसी हो गई? ट्वित। टू इत, एक हो जाना चाहिए ट्वित। और ये को कैसे बोलेंगे? वहां भी लग रहा है एक होना चाहिए आपका। और डू होगा तो द्वित। तो ट्वित और द्वित, इन दो का कार्य आपको यहीं दिखाई दे जाएगा। और यहीं की संज्ञा क्यों हुई है उसका फिर कभी बताएंगे। तो टू से क्या बन गया? ट्वित। तो ट्वित धातु होती हैं, उनसे भाव में अथुच प्रत्यय होता है। ट्वितोथुच सूत्र देख लीजिए धातु के अधिकार में, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 89वां सूत्र। ट्वितोथुच भाव में करता है ये। तो क्या बनेगा अथुच प्रत्यय करके? वेप धातु से वेपथु। अर्थ क्या होगा? भाव में कंपन हो गया, कंप कपी।
शीत ऋतु में होती है ना कंपकपी, तो वे पथु हो, सु आकर के विसर्ग हो जाएगा। आगे समझ में? ऐसी एक धातु है टू ओश्वी गति वृद्धि हो। यहां तो 2-2 डिग्रियां लगी हैं टू और ओ, और दोनों के अलग अलग प्रयोजन। टू लगाया ट्वित बनाने के लिए जिससे कि अथुच हो जाए, और ओ लगाते हैं ओदितश्च, सूत्र आएगा उसमें जहां निष्ठा के तकार को नकार करते हैं तो वहां शूनह बनता है, ऐसे शूनह शूनवान निष्ठा करेंगे तो संप्रसारण, जिससे ता को ना करके संप्रसारण करके। तो यहां तो हमें करना है अथुच, तो श्वी और अथुच, अथु गुण अयादेश श्वयथु हो। अर्थ क्या होगा? टू ओश्वी गति वृद्धियो है, गति और वृद्धि। सूजन क्या होता है सूजन में? वृद्धि, वृद्धि हो गई, नहीं गति वृद्धि कुछ भी कह लो, वृद्धि हो गई तो श्वयथु माने सूजन। ये टू डू, अब डू आएगा, डुपचश पाके, प्रसिद्ध है धातु। तो ये कैसी है? द्वित, तो ट्वितोथुच सूत्र मिल गया है। चलो इसके आगे पीछे देखो, और एक आगे पीछे देखो, आप तो कह रहे मिल गया 3-3 89। नवासी नहीं देख मिल रहा है आपको, और सूत्र पढ़ रहे हो? हाँ गुरु जी, अथुच क्या है ना अभी? हाँ इसके आगे पीछे, इसके आगे पीछे। हाँ ठीक है। क्या? हाँ द्वितः क्त्री ही, यानी द्वित से होता है क्त्री, द्वित से होता है क्त्री, ट्वित से होता है अथुच। तो पच से क्या करेंगे हम? अथुच या क्त्री? क्त्री क्या बचेगा? हैं? क्त्री बचेगा, क्त्री क्या बचेगा? त्रि, तो पच त्रि चौकू पक त्रि। अब यहाँ पक त्रि तो बन गया, लेकिन एक काम फिर और करना पड़ता है अब यहाँ पर कि क्त्री प्रत्यांत जो धातुएं होती हैं उन धातुओं में अनिवार्य रूप से यानी कि नित्य मम आगम हो जाता है। वो मप आगम, मप प्रत्यय, आगम नहीं प्रत्यय, मप प्रत्यय हो जाता है। और ये प्रत्यय है तद्धित, यानी चौथे अध्याय में मिलेगा आपको, चौथे अध्याय के चौथे पाद में देखना, क्त्रेर मम नित्यम। 20वां सूत्र 4-4-20, 4-420 मिल गया। मप प्रत्यय, मप का क्या बचेगा? म। कैसे पता चलता क्या बचेगा? क्यों इत संज्ञा करके किसकी हो रही है? इत संज्ञा का प्रकरण चल रहा है सारा, ये अभी संदेह रह गया है क्या कि इत संज्ञा किन किन की होती है? कई बार हो जाती है, कई बार नहीं होती। तो मकारी किससे करेंगे हम? मकार भी हलंत्यम से, या पकार की होगी हलंत्यम से? अंत में है मकार, मप। अच्छा, मप पकार की हलंत्यम से। फिर आपने कहा मकार की भी की थी आपने, ये कहा था आप आ बचेगा, नहीं नहीं बचेगा, म बचेगा, तो मप म बचेगा, तो पक त्रि म। अब सु आकर के हम कर दो पक्त्रिमम, लेकिन अब अर्थ बदल जाएगा। देखो पहले पक्त्री जो था द्वितः क्त्री, हमने बना लिया पक्त्री, लेकिन पक्त्री का हम प्रयोग तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन अर्थ क्या है, क्या निकलेगा? तो प्रत्यय भाव में हो रहा है वो, तो पक्त्री का अर्थ क्या हो गया? पाक, यानी पकना है ना। अब क्योंकि यहाँ मप प्रत्यय हम तद्धित प्रत्यय लाए हैं, तो तद्धित प्रत्यय तो किसी न किसी अर्थ में होता ही है। तो तद्धित प्रत्यय यहाँ ये शायद आपका प्रकरण चल रहा है, ये तेन निर्वृत्तम, इसका अधिकार आ रहा होगा इसमें, उससे बनाया गया, तेन निर्वृत्तम। तो हम कैसे विग्रह करेंगे इसका?
पक्त्री के साथ में कैसे विग्रह करेंगे? किसी से बने, पक्त्रिणा, किसी चीज से। जैसे हरि का हरिणा, निर्वृत्तम। और अगर आपको उसका अर्थ लेना है पक्त्री का तो पाक ले लो अर्थ, तो पाकेन निर्वृत्तम। ठीक है? क्यों 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 कहा मैंने ऐसे? पाकेन क्यों बोलेंगे हम, पक्त्रिणा क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि भाव में है यहाँ पे। क्यों सत्यपति जी? क्या बोले जी? पक्त्रिणा क्यों नहीं बोलेंगे, पाकेन क्यों बोलेंगे? जब पक्त्री शब्द हमने क्त्री प्रत्यय करके बना लिया तो पक्त्रिणा भाव लिया जाएगा। हाँ, भाव में पक्त्री बन गया। तो हम पक्त्री का रूप चला के पक्त्रिणा निर्वृत्तम। निर्वृत्तम यहाँ करता। ये जो मप प्रत्यय है, ये सूत्र क्या कहा था मैंने अभी, किससे किया था? त्रेर मम नित्यम। अभी नहीं आया समझ में? नित्य ही होता है। जब नित्य होता है तो आप पक्त्री का प्रयोग कैसे कर लोगे? तो पाके न निर्वृत्तम, तो पक्त्री से मप करके पक्त्री म और सुआ करके अम हो जाएगा। तो पक्त्रिम का अर्थ क्या हो गया? अब ऐसी कोई वस्तु जो पका करके बनी है, यानी पाक से निर्वृत्त, निवृत्त नहीं निर्वृत्त, बनी हुई। पाक से बनने वाली कोई वस्तु, पका करके बनने वाली कोई वस्तु, ये सब पक्त्रिम कहलाते हैं। निर्वृत्त, तेन निर्वृत्तम, मिला नहीं सूत्र क्या? उसी के अधिकार में है ये। चलिए आगे। तो ये तो ये डुपचश। एक और है डुक्रे। हाँ हाँ, तो डू की संज्ञा करेगा ये, रह गया क्री। फिर करो द्वितः त्रि, क्या बन गया? कृत्री, कृत्री। लेकिन आप इसका प्रयोग क्यों? आपको मप करना ही पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अर्थ क्या होगा? किया हुआ। पक्त्रिम का अर्थ पका हुआ था क्या? नहीं, पकने से नहीं, करने से नहीं। भाई पाक से बनाया गया पक्त्रिमम, और करण यानी क्रिया करने से बनाया गया तो कृत्रिम। तो क्या अर्थ हो गया? बनावटी। अच्छा अच्छा। भाई कृत्रिम का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? बनावटी है ये तो भाई कृत्रिम है। तो कृत्रि और म। अच्छा, किया हुआ। लेकिन विग्रह कैसे करेंगे? करणेन निर्वृत्तम, करणेन निर्वृत्तम कृत्रिम, करके जो बनाया गया, यानी करने से जो बनाया गया है, था नहीं। कृत्रिम है ये, आर्टिफिशियल। करणेन निर्वृत्तम, हाँ, कृत्रिमम, बनावटी। और एक आध ढूंढे या हो गया? संतुष्टि हो गई? चलो और ले लो। डुबप, डुबप बीज संताने छेदने च। क्या अर्थ हुआ? बीज बोते हैं तब भी वप धातु बोलो, और फसल पक करके तैयार हो गई, काट रहे हो तब भी वप बोलो। बीज संताने छेदने च, दोनों में एक से ही काम ले लिया। तो वप धातु से भी ऐसे ही क्या किया हमने? द्वितः क्त्रि, और क्त्रि प्रत्यय तो कित है, तो वप की तो आप जो है परिवर्तन करना पड़ेगा। और हमें तो समस्या नहीं आई थी ये, कित होने से वप को संप्रसारण होगा, तो उप बन जाएगा, उपत्री। अब इसका भी आप प्रयोग नहीं कर सकते बिना मप किए। तो विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह कैसे करेंगे? करके हुआ। भाई भाववाचक बना लो वप धातु से, वाप घय प्रत्यय करके बना लो, उसका तो कर लेंगे प्रयोग। तो वापेन निर्वृत्तम, अर्थात जो बो करके बनाया गया है। जैसे कोई कहे भी देखो मैं ये पैदा करके लाया हूं, ये आप ये मत समझ लेना कि ये ऐसी खरीद के ले आया, मैं अपने घर में खेत में उपजा करके आपको लाया हूं। तो वापे न निर्वृत्तम, बो करके जो बनाया गया है उसे कहेंगे उपत्रिमम। हो गया?
तो आदिर इंटरवर्ण ने तो बहुत पैर पसार लिए अपने हैं। कई बन गए उदाहरण इसके। चलिए आगे, शह प्रत्यय से। अब आदि को आप यहां से लेते चलिए साथ में, ठीक है, इसकी सहायता ले लेना आगे। तो शह प्रथम एक वचनांतम प्रत्ययस्य षष्ठी एक वचनांतम। तो आदि हमने ऊपर से ले लिया, तो उपदेशे और प्रत्यय से और बढ़ गया है। देखो पीछे प्रत्यय से नहीं था और इसलिए धातुओं में देखा था हमने इन सबको आदि में। अब धातु नहीं लेंगे, अब प्रत्यय क्योंकि विशेषण लगा दिया इसमें, तो उपदेशे प्रत्ययस्य आदि ही शकारस्य, प्रत्ययस्य आदि ही शकारः इत संज्ञको भवति, या प्रत्ययस्य आदौ वर्तमानस्य शकारस्य इत संज्ञा भवति। कैसे बोल दो। अब प्रत्यय के आदि में देखेंगे तो धातु क्या है, नृत, नृति, नर्तने। तो नृत धातु से है प्रत्यय बोलूंगा मैं भी, तो नृति धातु से ई की तो संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ क्योंकि एक नृत्य करना एक व्यवसाय का रूप ले लेता है, कुछ लोग नृत्य करके ही अपनी आजीविका चलाते हैं, तो शिल्पिनी श्वन, यानी शिल्प अर्थ में, शिल्पिन शिल्पी अर्थ में नृति धातु से श्वन प्रत्यय हो जाएगा। तो श्वन का बचेगा, तो शकार जो आपने हटाया वो इसी से हटा, शह प्रत्यय से, इसी से संज्ञा होकर के हटेगा। बचेगा वु और वु को हो जाएगा अक, तो नृत अक गुण होकर के नर्तक। अब नर्तक ये शब्द अर्थात इसमें जो प्रत्यय आया है वो प्रत्यय कैसा है, कैसा है प्रत्यय, वो शीत, शीत प्रत्यय है। तो शीत प्रत्यय होने से अब यहाँ पर ङीश हो जाएगा। स्त्रीलिंग बनाना है तो, पुल्लिंग बनाना है तो नहीं छेड़ेंगे इसको, तो बन गया नर्तक। लेकिन स्त्रीलिंग बनाना है तो शीत गौरादिभ्यश्च, शीत प्रत्यांत जो शब्द होते हैं प्रातिपदिक, तो उनसे ङीश हो जाता है, तो नर्तक ई। अब क्या करेंगे, आद्गुण है, क्या करेंगे, भसंज्ञा और यस्य तीचे से आकार का लोप, नर्तकी। फिर सुप्रत्यय ला करके हल न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रयुक्तम हल, इससे अप्रयुक्त बनाने के बाद लोप हो जाएगा नर्तकी। ऐसे ही धातु है रंज, रंज रागे। तो रंज रागे में यहां भी रंज से और श्वन प्रत्यय करेंगे जैसे अभी किया था हमने। श्वन का वु को अक हो जाएगा, तो रंज और अक। अब यहाँ पर अनुनास इसके रंज के यकार को कैसे हटाएंगे, हैं? रंजेश, रंजेश कैसे लग जाएगा। यहाँ एक वार्तिक बनाया गया है अलग से कि रजक, रजन, रजह, रजह सु उपसंख्यानम, 3 शब्द हैं ये, रजक, रजन और रजह। कितनी है मूल प्रकृति के 3 तत्व कौन कौन से हैं? सत्व, रजस, तमस। तो रजस में क्या किया, रंज धातु से। अच्छा, तभी तो बनता है राग, जो रंग देता है हमें, जो लिप्त कर देता है। रजोगुण में प्रवृत्ति होती है नहीं, और प्रवृत्ति राग की सूचक है। तो रंज धातु से असुन प्रत्यय करते हैं, तो यहाँ नकार का लोप भी करना आवश्यक है, नहीं तो रंजस बनेगा फिर तो। असुन प्रत्यय करते हैं। ये क्या बात है पूरा, रजक, रजन, रजह सूप संख्यानम, यानी कि रजक, रजन, रजस, रजस, इन शब्दों में नकार का, अनुनासिक का लोप हो जाता है। तो रजक बनाना था हमें, हो गया लोप। तो रजक, अब क्योंकि स्त्रीलिंग है तो शीत गौरादिभ्यश्च रजकी, कौन हो गया,
रंगने वाली। धोबिन, धोबी। अब धोबी में चलता है प्राय करके इसका अर्थ। अब रंगना चाहिए धोबियों के कपड़े साथ में, तब ये सार्थक होगा शब्द, लेकिन वो धो देते हैं, रंगते नहीं है। चलिए तो इसको यहीं रोकते हैं, समय हो गया है। अब आगे देखेंगे। वैसे था कुछ नहीं, थोड़ा सा ही रह गया था, लेकिन आपकी गाड़ी निकल जाएगी फिर। प्रणव ध्वनि। ओ